जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। जय हिंद। अभी आप हमारे विद्यालय की निर्देशिका महोदय श्रीमती कमल राय महोदया जी की ओजस्वी वाणी को सुन रहे थे। मैं उनसे एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि वे इसी ओजस्वी वाणी में हमारे साथ एक बार फिर से उद्देश्य गीत को दोहराएं एवं जय हिंद की जय ध्वनि करें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। धन्यवाद निर्देशिका महोदया। आप सभी का भी जय हिंद की जय ध्वनि करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज के पंचांग पर दृष्टिपात कर लेते हैं। आज के पंचांग के अनुसार विक्रमी संवत 2078, शक संवत 1943, आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है, जिसे हम बुध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। आज का नक्षत्र अनुराधा, आज का योग शिव है। प्रविष्टे की यदि बात करें तो आज ज्येष्ठ माह के 13 प्रविष्टे घटित हो रहे हैं। मुस्लिम माह शव्वाल की आज 13वीं तारीख है। जैसा कि आपको पूर्व में भी बताया गया कि आज बुध पूर्णिमा है, इसके साथ ही इस पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण भी है। इस बार यह चंद्र ग्रहण खग्रास चंद्र ग्रहण है, जो कि दोपहर 2:15 से लेकर मध्याह्न 6:22 तक रहेगा। इसके साथ ही आज बुध पूर्णिमा का पावन पर्व है और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय भी हैं। जय हिंद प्रधानाचार्य महोदय। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप बुध पूर्णिमा पर प्रकाश डालें। इसके साथ यह भी बताएं कि हमारे विद्यालय में अच्छे संस्कारों पर इतना जोर क्यों दिया जाता है। एक कहानी के माध्यम से आप इसके विषय में भी बताएं। नमस्ते सर। आज की सभा में सभी उपस्थित दिव्यात्माओं को मेरा नमस्ते। आज बहुत ही शुभ दिन है, बुद्ध पूर्णिमा का दिन। आज मैं यहाँ पर आया हूँ आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं देने के लिए। पर उससे पहले मैं एक छोटा सा वाकया आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। एक बार की बात है, एक पति पत्नी ट्रेन में जा रहे थे, तो एक स्टेशन पे जब ट्रेन रुकी तो पति ने वहाँ पर जो कॉफ़ी दे रहा था उससे 2 कप कॉफ़ी के लिए और पूछा कितने पैसे, तो उसने कहा 20 रुपये। पति ने अपनी जेब के अंदर हाथ डाला तो उसके पास 200 का ही एक नोट था, तो उसने वो 200 का नोट उसको दिया और उस आदमी ने जितनी देर में पैसे निकालता तो वो ट्रेन चल पड़ी, और जब तक और कुछ होता तो ट्रेन अपनी स्पीड पूरी पकड़ चुकी थी। वहाँ पर बैठी हुई उसके साथ उसकी पत्नी ने जब ये देखा तो उससे कहा कि आपने फिर वही किया ना, पहले से ही आपको बाहर रखने चाहिए थे पैसे। आपको तो पता है ये लोग ऐसे ही होते हैं, ये जान के इनको पता होता है कि ट्रेन यहाँ पे थोड़ी देर रुकेगी और ज़्यादा बड़ा नोट ले लेते हैं कि ताकि वापस पैसे ना देने पड़े। पत्नी की बात सुनकर पति ने ज़्यादा उससे बहस नहीं की, पर उसने चुपचाप जो हुआ उसको मान लिया। कुछ समय बीता, एक लड़का आया और आके उन श्रीमान से बोला कि आपने पीछे स्टेशन पे 2 कप कॉफ़ी ली थी। उसने कहा हाँ जी बोलिए। नहीं, लड़के ने कहा मैं तो वैसे ही पूछ रहा था, तो आपने कॉफ़ी वाले को 200 रुपये दिए थे। उसने कहा हाँ। तो उसने अपनी जेब से 180 रुपये निकाल कर उस आदमी को दिए कि ये आपके बचे हुए पैसे। वो आदमी एकदम हैरान होकर उसने उससे पूछा कि बेटा ये आप मुझे क्यों दे रहे हो?
कहते कि जो चाय वाला था, जो कॉफ़ी जिसने आपको दी, वो मेरे पिताजी हैं, और उन्होंने बतलाया था कि ऐसी ऐसी इस सीट पर एक श्रीमान होंगे, तो उनको ये जो है ना 180 रुपये दे देना। तो मैं वो 180 रुपये लौटाने के लिए आपको ये आया हूँ। तो उन श्रीमान ने कहा, पर ट्रेन तो चल चुकी थी। कहते अक्सर ऐसा ही होता है, क्योंकि हमारे स्टेशन पे ट्रेन थोड़ी देर रुकती है और लोगों के पैसे रह जाते हैं। तो मेरे पिताजी ने मेरे को उस स्टेशन से हमेशा पहले ही चढ़ा देते हैं और कुछ पैसे दे देते हैं कि ताकि कहीं पे भी अगर किसी के ऐसे कोई पैसे रह जाए तो मैं वो पैसे आके उनको, उन जो यात्री है उनको दे देता हूँ, ताकि उनके पैसे बकाया उनको मिल जाए। वो मुझे फ़ोन के द्वारा बतला देते हैं। तो वो श्रीमान अपनी पत्नी की तरफ देखे तो पत्नी के पास तो कोई शब्द ही नहीं थे, क्योंकि श्रीमान जानते थे कि इस दुनिया में अभी भी बहुत ईमानदार लोग रहते हैं। उन श्रीमान ने कहा कि क्या मैं आपके पिताजी से बात कर सकता हूँ? तो जब उसके पिताजी से उन श्रीमान ने बात की तो उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर जब हमने पढ़ाई की थी तो हमें शिक्षा के अंदर सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ के ऊपर रखा गया था कि वो था मॉरल वैल्यूज़। तो आज भी मैं उन्हीं के साथ जीवित हूँ जो उस समय मैंने पढ़ी थी शिक्षाएं, और अपने बच्चों के अंदर भी मैंने यही जो है ना धारणा डाल रहा हूँ कि ताकि मेरे बच्चों को ये रहे कि पैसे की कीमत नहीं है, ईमानदारी की कीमत, और ईमानदारी के साथ ही मैं अपने बच्चों को पाल रहा हूँ। ये वाक़या सुनकर वहाँ पर उपस्थित सभी लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और सब ने उन सज्जन की, चाय वाले की बहुत ही तारीफ़ की। तो मेरा आज इस दिन यहाँ पर आकर आप सबके साथ ये साझा करने का एक ही कारण है। आजकल सभी बच्चे अपने अपने घरों में हैं। मैं सभी माता पिता से अनुरोध करूँगा कि किताबी ज्ञान का हमने हमेशा दायित्व अपने ऊपर लिया है, वो हम कार्य करते रहेंगे। कृपया आप अपने इन बच्चों को ऐसे मूल्य दीजिए कि जिसके बाद ये अच्छे मानव बन सकें। आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि आज के दिन भगवान बुद्ध ने इस धरा पर अवतार लिया था। महात्मा बुद्ध की दी हुई शिक्षाओं में सबसे बड़ा शिक्षा यही थी कि सत्य ही धर्म है, और असली धर्म सत्य को पालन करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि जीवन में हज़ारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी ही होगी, इसे तुमसे कोई कभी छीन नहीं सकता। तो सभी महानुभाव जो आज इस समय इस सभा में उपस्थित हैं, मेरा सबसे अनुरोध है कि हमें महात्मा बुद्ध के दिए हुए मार्गदर्शकों पर चलना चाहिए और अपने जीवन के अंदर एक ऐसा धार्मिक अनुसरण करना चाहिए कि जिससे कि हम स्वयं भी और अपने समाज के लिए भी अच्छा कार्य कर सकें। अच्छे कार्य के लिए हमें हमेशा अच्छे नेता, अच्छे लीडर चाहिए होते हैं। अनुकरण एक हमारा ऐसा ही प्रयास है। अनुकरण द इन्वेस्टर सेरेमनी 6 जून को होने वाली इस सेरेमनी के लिए हम बच्चों को एक तरीके से तैयार करते हैं कि वो लीडरशिप क्वालिटीज़ उनके अंदर बने, कि बच्चे हेड बॉय, हेड गर्ल और अन्य विभिन्न पोस्ट के लिए अपने आप को चयनित करते हैं, और उस इलेक्शन के बाद वो जो विजयी बच्चे होते हैं उनका जो है एक इन्वेस्टर सेरेमनी के माध्यम से उनको ओथ दिलवाई जाती है। तो मेरा भाव आज इस दिन ये भी है कि बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को आगे लेके आओ, अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप करो, क्योंकि आपके हाथों में ही ये देश है। अच्छे नेता होंगे तो देश अच्छा होगा। और हमारा सर्वोपरि इस स्कूल का एक ही
जो हम चाहते हैं कि हम इस स्कूल के माध्यम से अच्छे मानव और अच्छे समाज के नेता तैयार कर सकें। सभी को मेरी आज के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान सबको स्वस्थ और प्रसन्न रहे, इन्हीं शुभ इच्छाओं के साथ आप सभी को मेरा नमन। धन्यवाद प्रधानाचार्य महोदय। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आने वाले शनिवार अर्थात 29 मई के दिन कक्षा 7वीं से 12वीं तक के सभी विद्यार्थी अपना मताधिकार का प्रयोग करते हुए विद्यार्थी परिषद का चुनाव करेंगे। अब समय है आज की प्रातःकालीन प्रार्थना का, तो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। All classes be ready for गायत्री मंत्र। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। अब समय है राष्ट्र के उद्बोधन गीत का, तो आइए उद्बोधन गीत करते हैं। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। शांति चारों ओर,
सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। Be ready for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। प्रार्थना के बाद अब समय है बुद्ध पूर्णिमा के विषय में अधिक जानकारी को प्राप्त करने का। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हैं 10वीं कक्षा के छात्र कुशाग्र चाष्टा। जय हिंद कुशाग्र, आज की जानकारी हमारे साथ साझा करें। नमस्ते आदरणीय प्राचार्य जी, उप प्राचार्य जी, अध्यापक गण, अभिभावक गण और मेरे छात्र साथियों। आज मैं कुशाग्र चाष्टा 10वीं कक्षा का छात्र आपके सामने बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व के अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको इससे लाभ मिलेगा। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म में आस्था रखने वालों का एक प्रमुख त्यौहार है। यह बैसाख माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उनका महानिर्वाण भी हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण ये तीनों बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुए थे। इसी दिन भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति भी हुई थी। आज बौद्ध धर्म को मानने वाले विश्व में 180 करोड़ से अधिक लोग हैं तथा इसे धूमधाम से मनाते हैं। हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार हैं, अतः हिंदुओं के लिए भी यह दिन पवित्र माना जाता है। यह त्यौहार भारत, चीन, नेपाल, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, जापान, कंबोडिया, मलेशिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान तथा विश्व के कई देशों में मनाया जाता है। बिहार स्थित बोध गया नामक स्थान हिंदू व बौद्ध धर्मावलंबियों के पवित्र तीर्थ स्थान है। गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ सत्य की खोज के लिए 7 वर्षों तक वन में भटकते रहे। यहाँ उन्होंने कठोर तप किया और अंततः बैसाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें बुद्धत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से यह दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में स्थित महापरिनिर्वाण विहार पर एक महामेला लगता है। धन्यवाद। धन्यवाद कुशाग्र। अब समय है आज के शब्द एवं वाक्य को जानने का। इसके लिए हमारे साथ हैं 9वीं कक्षा की छात्रा हरसिमरन। जय हिंद हरसिमरन, आज का शब्द एवं वाक्य हमारे साथ साझा करें। नमस्ते, मैं हरसिमरन कक्षा 9वीं अ छात्रा आपके सामने आज का शब्द प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज का शब्द है परिमार्जन। यह एक पुल्लिंग है जिसका अर्थ है अच्छी तरह साफ करना। इससे पर्यायवाची हैं अच्छी तरह धोना, मांजना, परिशोधन। आज का वाक्य है कोरोना काल को देखते हुए इस्तेमाल करने से पूर्व प्रत्येक वस्तु का परिमार्जन कर लेना चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद हरसिमरन। अब समय है जन्मदिवस वाले छात्रों को शुभकामनाएं देने का। आज 5वीं ब कक्षा के छात्र प्रत्यक्ष ठाकुर एवं 7वीं ब कक्षा की छात्रा किशिता सिंह का जन्मदिवस है।
तो आइए मिलकर इन्हें जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हैं। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुम्हें मुबारक खुशियाँ सालों साल की। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुम्हें मुबारक खुशियाँ सालों साल की। तुमको है जीवन में बढ़ते ही जाना, तुमको है जीवन में बढ़ते ही जाना। तुम हो सुंदर बूंद उसके नाम की, तुम हो सुंदर बूंद उसके नाम की। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप सभी का जन्मदिवस की शुभकामनाएं देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम देख पा रहे हैं हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, अध्यापक, अभिभावक एवं छात्र भी किशिता और प्रत्यक्ष को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप दोनों को दीर्घायु प्रदान करें, आप दोनों सदैव स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें एवं जीवन में उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की प्रातःकालीन प्रार्थना सभा यहीं समाप्त होती है। जय हिंद।